अशोकनगर जिले की प्राचीन और पौराणिक नगरी तुमेन अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। यहाँ मां विंध्यवासिनी का शाश्वत दरबार है। कहते हैं मां के दर्शनों से श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर तुमेन नाम का एक गांव है, जिसे महाभारत काल में तुम्बन नगर के नाम से जाना जाता था। यहाँ एक मंदिर है जिसकी पौराणिक कहानियां महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इस मंदिर में मौजूद मां विंध्यवासिनी को भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है। वहीं उज्जैन के राजा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य और तुमेन के राजा मोरध्वज भी इस मंदिर से जुड़े थे। नवरात्रि शुरू होते ही इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। हालांकि 9 दिनों तक माता के मंदिर में गर्भगृह में महिलाएं प्रवेश नहीं करती है। मंदिर का प्राचीन इतिहास 700 वर्ष पुराना बताया जाता है। यहाँ एक शिलालेख है जिस पर अंकित विक्रम संवत 1354 से पूर्व यहाँ माता का मंदिर स्थित था। वहीं एक बस्ती भी थी जिसके अवशेष अभी भी मौजूद है। आचार्य महेश महाराज के अनुसार माता की 20 भुजाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माता खुद प्रकट हुई थी। यह प्राचीनतम मंदिर जहाँ स्थित है वहाँ पूर्व में घना जंगल था जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन मंदिर की खूबसूरती और सुंदरता में कोई कमी नहीं आई है। यहाँ नवरात्रि में तो धार्मिक कार्यक्रम होते ही हैं। साल भर यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। ईसागढ़ से कदावदा मार्ग पर स्थित मां विंध्यवासिनी की दूरी 5 किलोमीटर है। यहाँ सुगमता से आया जाया जा सकता है। पुराने पत्थरों से बने इस मंदिर के खंभे दीवारें कलाकृति से उकेरी हुई है। मां विंध्यवासिनी के मंदिर पर कई देवी देवताओं की कलाकृति बनी हुई है। मंदिर के दरवाजे पर बैकुंठ, मृत्युलोक और पाताल लोक की कलाकृति उकरी हुई है। यहाँ पर खुदाई के दौरान भी कई मूर्ति और शैली चित्र निकलते हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मन्नत पूरी होने पर यहाँ दीप प्रज्वलित करवाए जाते हैं। यहाँ 20 वर्षों से 30 से अधिक दीपक जलाए जा रहे हैं। जिसकी भी मनोकामना पूरी होती है वहाँ दीपक जलाता है। मंदिर के पास एक कमरे में सभी दीपक जलाते हैं। जिसकी भी मनोकामना पूरी होती है वहाँ दीपक जलाता है। मंदिर के पास एक कमरे में दीप जलते रहते हैं। इस मंदिर में जिले सहित प्रदेश और पूरे देश भर के कई शहरों से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यशोदा माता के यहाँ जन्मी थी विंध्यवासिनी। कृष्ण लीला के अनुसार माता यशोदा के यहाँ जन्मी कन्या को वसुदेव जी अपने साथ कारागार में ले आते हैं, लेकिन जैसे ही कंस उसे माता देवकी की 8वीं संतान समझकर मारने के लिए उठता है, वहाँ अचानक गायब हो जाती है। जिसके चलते आकाशवाणी होती है कि तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है। कहा जाता है कि यशोदा माता के यहाँ जो कन्या जन्मी थी वहाँ कन्या विंध्यवासिनी ही थी। वसुदेव जी कृष्ण को यशोदा माता के यहाँ छोड़ कर गए थे, तभी उनके यहाँ जन्मी कन्या विंध्यवासिनी को अपने साथ ले गए थे, जिनका तुमेन नगरी में राजा मोरध्वज ने मंदिर बनवाया था। मंदिर से पूर्व की दिशा में सास बहू की बावड़ी स्थित है। बताते हैं कि सास बहू की बावड़ी में हमेशा जल भरा रहता है, लेकिन बहू की बावड़ी में हमेशा निर्मल जल भरा रहता है। वही सास की बावड़ी में जल तो रहता है लेकिन उसमें कीड़े रहते हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि किसी श्राप के कारण ऐसा होता है। यहाँ सास द्वारा बहू से दुर्भावना के कारण कुछ गलती की थी, जिसके कारण उसकी बावड़ी में कीड़े पड़ जाते हैं। जमीन में दबा है एक और शहर। महाभारत काल में राजा रहे मोरध्वज के बाद राज्य में कई अलग अलग राजा हुए। किसी समय यहाँ राजा गंधर्व सेन भी रहते थे। उस राजा को एक श्राप था, जिसके कारण उसका शरीर दिन में इंसान का और रात में गधे का हो जाता था। राजा के स्वयंवर के बाद जब रात के समय रानी ने राजा को गधे के रूप में देखा तो वहां डर गई और रानी ने उस शरीर को जला दिया। राजा ने दर्द और गुस्से में नगर के सभी लोगों को नगर से बाहर जाने का आदेश दिया। जो लोग नगर छोड़कर बाहर चले गए वहां बच गए। फिर राजा के श्राप से नगर में कई पहर धूल की वर्षा हुई और तुम्बन नगरी ध्वस्त हो गई। इसमें पूरी नगरी दब गई। यहाँ पर खुदाई के दौरान आज भी पुराने अवशेष मिलते हैं। अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील से 5 किलोमीटर दूरी पर मां विंध्यवासिनी देवकानी स्थान पर प्रकृति द्वारा श्रृंगारित स्थल पर विराजमान है। प्रकृति की अनुपम गोद में बसे इस स्थान के चारों ओर घना जंगल है। वर्षा काल में यह क्षेत्र एक प्राकृतिक मनोरम स्थल के रूप में नजर आता है।